बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत थोड़ा टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम दिया और ये कहा कि मैं सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ईरान ने बताया कि वो भी इसके मुकाबले में ऐसी ही कार्रवाई करेगा और फिर उन्होंने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ पर करेगा। फिर ईरान ने 2 हमले किए इसराइल के ऊपर इस नौयत के कि जिसके बाद ख़तरे की घंटी बज गई। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं 5 दिन का मज़ीद वक्त दे रहा हूँ और इसके अंदर कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे, ईरान जो है वो लगातार मुस्तरद करता चला आ रहा है, उसके मामलात अपनी जगह पे। अब एक मरतबा फिर वो 5 दिन जब गुजरने का वक्त आ रहा था तो ट्रंप ने 10 मज़ीद दिन आगे बढ़ा दिए हैं। ट्रंप का पहले आप ट्वीट देख लें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक बराए करम इस बयान को इस बात की नुमाइंदगी समझा जाए कि मैं तवानाई के प्लांट्स की तबाही के अमल को 10 दिन के लिए रोक रहा हूँ, जो पीर 6 अप्रैल 2026 शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक मुअत्तल रहेगा। मुज़ाकरात जारी हैं और फेक न्यूज़ मीडिया और दीगर के बरक्स गलत बयानात के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया, ये ट्रंप ने कहा। यानी एक मरतबा फिर ट्रंप ने 10 दिन दे दिए कि जनाब 10 दिन और हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब ये ट्रंप ने 10 दिन और क्यों दिए, सवाल तो ये पैदा होता है, ट्रंप ने 10 दिन दिए हैं या 10 दिन लिए हैं? अगर तो इन्होंने एक बड़ा हमला करना है जिसके बारे में अमेरिका से खबरें आ रही हैं, उनके अपने सहाफ़ी और सोर्सेज दावा कर रहे हैं और इस किस्म की तैयारियां भी मिडल ईस्ट में देखने में आ रही हैं। ईरान भी कहता है कि यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं, यानी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो सकती है, ईरान और खलीज में कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद अक्सा के बारे में उन्होंने कहा जी वहाँ पे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हरमैन शरीफैन के इलाकों में जो है वहाँ पे कोई कार्रवाई करके तो ईरान के खाते में डाल के सबको इकट्ठा करके हमला किया जा सकता है। ये ईरानी सोर्सेज कह रहे हैं कि इस तरह हमारे खिलाफ किया जा सकता है। तो अगर तो कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इसका मतलब है कि मज़ीद टाइम दरकार है, तो ये टाइम गेन किया गया। और दूसरा ये भी मुमकिन है कि जो सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं ममालिक, वो अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहे हों कि थोड़ा टाइम और आप निकालें, हम ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ईरान माना नहीं है। ईरानी की आदत ये समझती है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग का ज़रिया है, यानी इन मुज़ाकरात के ज़रिए से जो ईरानी लीडर्स हैं जो बाकी बच गए हैं उनकी लोकेशंस पता करवाई जाएंगी और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। जैसा कि कुछ अर्सा पहले अली लारिजानी के ऊपर अटैक किया गया था, जैसा कि आयतुल्लाह अली खामनई के ऊपर अटैक किया गया था। वो एक वीडियो मैंने देखी है, उसमें तो दर्जनों बम एक साथ बरसते हैं। आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी तस्वीर भी मुबैना तौर पे अब पब्लिक हुई है। ये एक CCTV कैमरा के अंदर से निकली हुई तस्वीर है, क्योंकि ये ऑनलाइन डाटा कहीं और जा भी रहा होगा तो वहाँ से एक तस्वीर जारी की गई है। और ये दावा पहले आयतुल्लाह अली खामनई के बेटे ने कहा था कि मेरे वालिद को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनई शहीद वो एक कुर्सी पे बैठे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और CCTV कैमरा मुबैना तौर पे ये तस्वीर उनकी है, मीडिया ये चला रहा है और ईरान के मीडिया ने ये बाकायदा तस्वीर जारी की है। तो अब ईरान को ये लगता है कि बाकी की आदत को भी ऐसे ही निशाना बनाएंगे और मार देंगे। अब इससे बचने के लिए ईरान संजीदा नहीं ले रहा इन मामलात को, बल्कि ईरान संजीदा इस मामले को ले रहा है कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ज़मीनी हमला करने के लिए अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के ख़तरे के पेश नज़र ईरान ने अब तक 10 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को भर्ती कर दिया। यानी ईरान के जितने भी फोर्सेस के ऑफिसेज हैं या जहाँ पे फोर्सेस का उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए थे, वहाँ तांता बंधा हुआ है नौजवानों का। नौजवान आ रहे हैं बड़ी तादाद में, हमें भर्ती करें, हम लड़ना चाहते हैं। तो रज़ाकारों को भर्ती किया जा रहा है और अब तक की इतला के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को मुतहर्रक किया गया है। उनकी तंजीम तैयार कर ली गई है ताकि अगर ग्राउंड के ऊपर आकर लड़े अमेरिकन फौजी तो उनके लिए मुसीबत बने। अब इसमें तो खुदकुश हमले भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसी जगह अमेरिकन के लिए नहीं होगी जहाँ पे वो आएंगे और आराम से आके वो कब्ज़ा कर लेंगे। यहाँ लड़ाई किसी और नौयत की होगी। अफ़गानिस्तान में तालिबान के मुखालिफिन भी बहुत बड़ी तादाद में थे। यहाँ ईरान में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनका कंट्रोल बहुत तगड़ा है, फिर इनकी हमायत बहुत तगड़ी है। लिहाजा ईरान बड़ी तादाद में लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की बात करें तो ये YNET न्यूज़ है, इसराइल का एक मीडिया है, उन्होंने इजरायली आर्मी चीफ की एक ऑडियो लीक जो है वो जारी की है उसके हवाले से खबर। और उसमें काबीना के इजलास के अंदर जो ज़मीर है
आर्मी चीफ इसराइल का, वो ये स्टेटमेंट देता है और बड़ी सख्त सूरत हाल से आगाह किया, उसने खतरात से आगाह किया है जो इसराइली फ़ौज को इस वक्त जिनका सामना है। उसने कहा कि इसराइली फ़ौज ऑपरेशनल और अंदरूनी दबाव की वजह से अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार हो रही है। फ़ौज की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमें मज़ीद ताज़ा भर्तियों की बेहद ज़रूरत है, जबकि हुकूमत ताज़ा भर्तियों में इजाफे के लिए कोई कानून साजी भी नहीं कर पाई है। ज़मीर के मुताबिक फ़ौज अब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई है और जो इसराइली आर्मी चीफ है उसने फ़ौज को लाक 10 बड़े ख़तरात का तज़किरा किया है। यानी इसराइली फ़ौज की भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। पब्लिक की तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, उनकी पब्लिक की तो हालत ऐसी है, वो तो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं बंकरों के अंदर रह रह के। मैं देखें अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुस जाना, उनके अंदर रहना, कोई ज़िंदगी का काम ना करना, कई कई दिन वहाँ पे गुजारना, जैसे ही अलार्म बजे 15, 20, 25 सेकंड के अंदर 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 घुस जाना, ये मुमकिन नहीं होता। अभी जो इसराइली सफ़ीर है वो वहाँ बैठ के रो रहा है यूएन में, वो आलमी फोरम के ऊपर कह रहे हैं जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे पास चंद सेकंड होते हैं, हमने घुसना होता है। तो भाई ईरान के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 2000 के करीब है, और जो लोग लबनान में शहीद हुए हैं, ये अभी जो जंग चल रही है इसमें, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 1000 के करीब है। और जो लोग गज़ा में जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक शहीद हुए हैं उनकी तादाद 691 है, जबकि ज़ख्मी हज़ारों की तादाद में है। और इसराइल वहाँ पे भी 2073 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है अब तक जंगबंदी की। तो नाज़रीन, एक और दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे तोहफे के तौर पे 10 टैंकर दिए हैं तेल के, ईरान ने। यानी वो कहा था ना, वो तोहफा मिला, गैस एंड तेल का तोहफा मिला, तो कहते 10 टैंकर जो है ना पानी के जो आते हैं जहाज़, वो ईरान ने 10 टैंकर दिए, उन पर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। वो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। वहाँ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वो टैंकर पाकिस्तानी कौम को मिले जो पाकिस्तान के परचम लगा के वहाँ से निकाले गए, या पाकिस्तान ने निकाल के किसी और को दे दिए? क्या वो हमारी कौम के लिए थे या किसी और के लिए थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि वो हमें तोहफा मिले हैं, तो पाकिस्तान ने अपने झंडा देकर निकाला, तो क्या पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया गया या ईरानी हुकूमत को धोखा दिया गया? इस किस्म के सवालात लोग बार बार पूछ रहे हैं। बार बार लोग कह रहे हैं कि जनाब ये ज़्यादती की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप का देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ खुलकर बता देता है, वो बात छुपा कर नहीं रखता, वो बात बाहर आ ही जाती है। लेकिन इसकी हकीकत कितनी है मैं आपको एक और चीज़ भी पढ़ के बताता हूँ। ये डाटा आप देखें, ये मैप के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको डिटेल में मैप दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये मैप के अंदर नज़र आ रहा है बाकायदा जो टैंकर्स गुजरे हैं, बहरी जहाज़ जो गुजरे हैं बंदर अब्बास के करीब से, आबना हुरमुज़ में से, ये उनकी तादाद के हवाले से एक डाटा है। और जुमेरात को सिर्फ 2 ईरान से मुंसलिक LPG कैरियर्स ही खलीज फारस से निकलते हुए देखे गए। हो सकता है ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वही हो, और पता नहीं पाकिस्तानी झंडे के हवाले से कुछ तस्दीक नहीं हुई। अगरचे कुछ जहाज़ सिक्योरिटी की वजह से अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर देते हैं, मगर मौजूदा हालात में ट्रैकिंग सिग्नल बंद करना भी खतरे से कम नहीं है, सारे चला के जाते हैं। पिछले चंद दिनों से सिर्फ 4 जहाज़ बाहर निकले हैं आबना हुरमुज़ में से, जिनमें से 2 बल्क कैरियर्स, 1 कंटेनर शिप और 1 LPG कैरियर शामिल है। तो ट्रंप के जहाज़ कब निकले हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गज़ा में फ़ौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियाँ शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़